हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धीरज पत्रलेख। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, बट बिलीव मी एनर्जी एक्साइटमेंट बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ वैसे क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाया हूँ, जो वैसे क्वेश्चन जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही चैप्टर में ये एक पार्ट होता है जिसमें ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने उन सारे क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके बांट के मैंने उसको आपकी अब उसके क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन जो मैं आपको सामने सॉल्व करके जो आपको दिखाता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है कि जब आप इस सारे क्वेश्चन जब आप खुद में जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं या जब पेपर आप एग्जाम में जब देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो वहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, शुरू करने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। अदरवाइज ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप कुछ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो पहला जो हमारा जो टाइप होता है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हम देखते हैं। पहले क्या होता है कि सिंपल व्हेन ट्रेन पासेस अ पोस्ट और स्टेशनरी मैन। मतलब सिंपल ट्रेन जा रही है, या तो किसी एक पोल को क्रॉस करेगी या किसी एक पर्टिकुलर आदमी जो एक पोजीशन पे खड़ा है उसको क्रॉस कर रही है। तो वो आदमी जब उस ट्रेन को जाते हुए देखता है तो उस कितने स्पीड में कितने स्पीड में जा रहा है, उस ट्रेन की अपनी लेंथ क्या है या कितना टाइम उसे लग रहा है उसको क्रॉस करने में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर टू 13.5 सेकेंड इन पासिंग अ सर्टेन पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक ट्रेन है, अगर ये ट्रेन की अपना कुछ अपना ये लेंथ है एल, और यहाँ पे एक इंसान किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं एक ऐसा खड़ा है जो इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये अपने सामने से इस ट्रेन को गुजरते हुए देखेगा। तो जब ये ट्रेन का अपना रियर पोजीशन जब वो यहाँ आया और जब अपना ये लास्ट मतलब फ्रंट पोजीशन से रियर पोजीशन जब ये क्रॉस किया, तब हम मानेंगे कि ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस कर गई। इसका मतलब इस ट्रेन का जो लेंथ है, उस लेंथ को ये स्टेशनरी पर्सन या कोई पोस्ट या पोल खड़ा हो तो उस ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करते हुए देखता है। ये ट्रेन अपने कुछ स्पीड से जा रही है, तो अब हमें यहाँ बताना है। अब इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसके हिसाब से हम इस पे ये अप्लाई करेंगे। तो इसको तो हमें क्या करना है कि या तो सिंपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब उस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे कि या तो क्वेश्चन में ये दिया रहे, लेंथ दिया रहे तो हमें टाइम पूछा जा सकता है, या लेंथ दिया हो टाइम दिया हो तो स्पीड पूछा जा सकता है। तो वैसे वैसे जैसा भी सिचुएशन अराइज होगा हम उस चीज को टैकल करेंगे। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस ट्रेन की अपनी कुछ एक स्पीड है, जो उस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रही है। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन जा रही है, और ये इस ट्रेन को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 13.5 सेकेंड, या फिर इसको हम 27/2 भी बोल सकते हैं। तो अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ वो करना नहीं है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। जैसे हम पता है कि अगर टी एस डी, अगर हमें डिस्टेंस अगर स्पीड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को, स्पीड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को तो हमें डिस्टेंस मिलता है। अब उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। अगर स्पीड चाहिए होगा तो हम स्पीड को भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसी ट्रेन का अपना जो लेंथ है उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस पूछा गया, मतलब लेंथ पूछा गया है। तो पहले तो हम इस स्पीड को जो हमें दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो टाइम जो हमें जो लग रहा है वो टाइम भी हमें दिया हुआ 27/2। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि ये सिंपल फॉर्मूला को यूज करना है। स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद इनटू टाइम जो कि हमें सेकंड में दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 9 को 2 से किया, ये 3 बार गया 30 19 450/4, 450/4 मतलब 112/112.5 इसका
तो ये तो सिंपल सा मैंने स्टार्ट किया। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सेम सिचुएशन वही है, इस ट्रेन की अपनी एक लेंथ है, यहाँ पे इस बार इस क्वेश्चन में लेंथ दे दिया हुआ है और हमें स्पीड हमसे पूछा गया है, स्पीड हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। तो लेंथ 160 है, v इंटू टी करेंगे तो इक्वल होना चाहिए, तो 160 इज इक्वल टू, अभी हमें स्पीड पूछा गया, स्पीड को भी एज्यूम कर लिया और टाइम दिया हुआ 18 सेकेंड। तो 160 बाय 18, अभी यहाँ हमें जो मिल रहा है वो मीटर पर सेकेंड में मिल रहा है वैल्यू, मीटर पर सेकेंड में। अब इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपल, हमने पहले भी बताया था कि मीटर पर सेकेंड से और किलोमीटर पर आवर से अगर कन्वर्ट करना हो, अगर आपको याद नहीं होता है तो 5/15 करें या 18/5 करें। तो आप सिंपल ये देखिए कि मीटर पर सेकेंड, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है हम 18/5 करेंगे। और जब हम किलोमीटर से कन्वर्ट करते हैं मीटर से, तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये रेशियो छोटा वैल्यू देगा, ये रेशियो बड़ा वैल्यू देगा। यहाँ से इसको कट किया तो 32 इसका 32 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड है, जो एक आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस करता है। तो ये तो एक सिंपल हो गया कि चलो ट्रेन खड़ी है, मतलब ट्रेन नहीं खड़ी है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, बस एक स्टेशनरी पोजीशन पे क्रॉस कर रही है, तो मतलब उस ट्रेन का अपना खुद का लेंथ है। लेकिन वही अब अगर टाइप 2 में अगर यही ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जा रही है या किसी ब्रिज को क्रॉस करके जा रही है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे कि अब कोई भी ट्रेन है, अब ये एक ट्रेन है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेन है, ये किसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए जा रही है, मतलब सुरंग टनल हो या ब्रिज हो, ऐसा ब्रिज को क्रॉस करके जा रही है, तो इसका अपना खुद का ब्रिज का भी कुछ लेंथ होगा, लेट्स से बी, और ट्रेन का भी अपना लेंथ है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में और प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये आया कि अभी सिर्फ हमें ट्रेन के लेंथ को ही कंसीडर नहीं करना, बल्कि ट्रेन के लेंथ के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी उस प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी कंसीडर करना है, या किसी ब्रिज या टनल को क्रॉस कर रहा है तो उस टनल और ब्रिज को भी कंसीडर करना है। अगेन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में ही पता चलेगा कि क्या हम बोलने जा रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास थ्रू अ स्टेशन हुज प्लेटफॉर्म इज 90 मीटर लॉन्ग। कहने का मतलब कि एक ट्रेन है, इसका अपना खुद का लेंथ, मतलब अभी मैं ट्रेन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये बस ये लिख दे रहा हूँ कि 60 मीटर इसका एक लेंथ का एक ट्रेन है, जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे मूव कर रही है। अब ये हमसे पूछा गया है कि आगे ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस इसे करना है, जो प्लेटफॉर्म 90 मीटर की लेंथ का है। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए इस प्लेटफॉर्म को भूल जाएं, तो अगर हमें ये पूछा गया होता कि इस ट्रेन को किसी एक पोजीशन से क्रॉस करने में कितना टाइम लगता, तो सिंपल हम इस लेंथ को ही कंसिडर करते और टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि लेंथ हमारा 60 प्लस 90 हो गया है, क्योंकि ट्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, जब वो फ्रंट पार्ट इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तब से ये माना जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म पे ये आ चुकी है, अब ये इस ट्रेन को क्रॉस करना है। जब इस ट्रेन का रियर पार्ट, मतलब कि लास्ट जो गार्ड जहाँ पे बैठे रहते हैं, गार्ड वाले भाई साहब जहाँ बैठे रहते हैं लास्ट में जो टॉर्च लेके, जब ये इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेंगे, तो ये माना जाएगा कि इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह क्रॉस कर लिया। अब पूरी तरह क्रॉस कर लिया मतलब कि इस प्लेटफॉर्म का लेंथ और अपना खुद का जो ट्रेन का जो लेंथ था, उस दोनों लेंथ को क्रॉस किया, और इस लेंथ को हम कंसिडर करेंगे अगले इस क्वेश्चन में और आने वाले 1-2 क्वेश्चन में टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूले को। तो यहाँ पे अब टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस करना है इस ट्रेन को, वो है 150 मीटर, और ये ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब ये हमें कितना टाइम लगेगा। तो अगेन वही बात है कि यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर में है, और हमें या तो अब हम क्या करें कि ट्रेन के लेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट कर किलोमीटर में कन्वर्ट करें,
और तो फिर टाइम निकलेगा तो आवर में निकलेगा और फिर आवर से कन्वर्ट करके हम सेकंड की तरफ चलेंगे, या फिर सिंपल हम v को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 40 है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल वही है टाइम स्पीड एंड फॉर्मूला कि टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे 150 है डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5, 18 को ऊपर किया, ये 200, ये 50 से ये किया तो ये हो गया 3/4, 18 इंटू 3 54 डिवाइड बाय 4, तो 13.5 आना चाहिए, हाँ 13.5 सेकेंड ऑप्शन। हाँ तो नेक्स्ट है, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वही चीज है, मतलब प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लेंथ अपना अलग अलग लेंथ दिया हुआ है, 50 ट्रेन का लेंथ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है 100, मतलब टोटल लेंथ 150 लेंथ को क्रॉस करना है, 10 सेकंड में क्रॉस करना है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 15, तो इसमें तो कुछ ये नहीं है, 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इज 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस ए टनल इन 1 मिनट। हाँ अभी इस बार क्या है ना कि इस ट्रेन का अपना लेंथ दिया हुआ है, आगे एक टनल है, इस टनल को क्रॉस करने में इससे टोटल 1 मिनट का टाइम लग रहा है, मतलब 60 सेकेंड का टाइम लग रहा है इस ट्रेन को क्रॉस करने में, जिसका अपना खुद का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की जो लेंथ है वो 700 मीटर है। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी इसी टनल का ही लेंथ हमको निकालना है, तो TL इसको मान लिए टनल का अपना कुछ एक लेंथ होगा, तो 700 प्लस टनल का जो भी लेंथ रहा होगा, जैसे टी मान लिया इसको, तो ये जो टोटल लेंथ है इस लेंथ को क्रॉस करने में ही जो टाइम लगेगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद 60, 18 से किया तो 4 बार में ये 4 20 1200, तो मतलब 1200 में 700 माइनस किया तो टनल का जो लेंथ अपना खुद का लेंथ आया वो 500 मीटर है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इस क्वेश्चन में वो कुछ खास डिफरेंस मतलब वो रहा नहीं, है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करना है सारे क्वेश्चन में, बट थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखने में। तो अब ये दो टाइप तो हमने स्टार्ट किया कि ट्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है जब वो स्टेशनरी अपने किसी स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करता है या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे दो ट्रेन है, दो ट्रेन एक दूसरे के साइड में अपोजिट साइड्स पे एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपस में टक्कर मार देगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएगी। तो वैसा सिचुएशन में अगर कोई वैसा सिचुएशन का जो प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में, और जनरली ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जहाँ पे दो ट्रेन इन्वॉल्व हो, या तो अपोजिट डायरेक्शन में आए या सेम डायरेक्शन में आए। तो इस वाले क्वेश्चन इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ टू ट्रेन 121 मीटर एंड 99 मीटर इज लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, one at a speed of 40 km per hour and the other at speed of 32 km per hour. In how many seconds will they cross each other? मतलब दो ट्रेन है, ये ट्रेन दोनों ट्रेन आपस में एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही ट्रैक पे नहीं है, ये दोनों आपस में आके एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। अब कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के रियर फ्रंट पार्ट आपस में एक ही पोजीशन पे होंगे, ये मतलब इस पोजीशन पे होगा, ये वो पोजीशन है जहां पे ये ट्रेन इन दोनों ट्रेनों ने आपस में क्रॉस करना स्टार्ट किया, मतलब कि ये दोनों ट्रेन अभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और फिर जब अल्टीमेटली फिर जब इस ट्रेन का जैसे ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, फिर अल्टीमेटली जब ऐसा होगा कि ट्रेन 1 यहाँ पे होगा और ट्रेन 2 यहाँ पे होगा, लेकिन वो जस्ट अभी उस ट्रेन को ये क्रॉस करने ही वाला है, अभी वो इस आगे नहीं गया हुआ है, अभी ये क्रॉस करने वाला है। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का सिचुएशन अराइज हुआ, ये जो कंप्लीट
ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इसके पोजीशन में, उसी पोजीशन को हम तो कहेंगे कि ये आपस में क्रॉस कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेन का अपना खुद का जो लेंथ है L1 लेट से, और इसका कुछ खुद का है लेंथ L2। तो ये L1 प्लस L2 डिस्टेंस को जो कवर करने में जो टाइम लग रहा है, या जो स्पीड से दोनों ट्रेन आ रही है, उसी चीज को हमें कंसिडर करना है। तो अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेन आपस में जब क्रॉस करती है तो कैसा होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि उसी ट्रेन L1 L2, इसको फिर से मानते हैं L1 और L2 ट्रेन का अपना लेंथ होगा, उसका भी अपना लेंथ है। बस इस क्वेश्चन में तो लेंथ दिया हुआ है 121 और 99 मीटर। और इस ट्रेन आपस में एक अपोजिट डायरेक्शन में आ भी रही है और ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही है। तो इसका लेट से इसका स्पीड 40 है और दूसरे वाले का स्पीड है 32। तो यहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब कहने का ये है कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, उसके बीच का जब हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे केस में किसी एक ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी रखते हैं, मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो अगला जो मूवमेंट जो दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम मतलब मेजर करते हैं, इसको स्टेशनरी करने के बाद। तो कहने का मतलब अगर इसको स्टेशनरी किया, इसका अपना खुद का स्पीड v1 था और ये इसका खुद का स्पीड v2 है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने एज्यूम कर लिया कि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसको स्टेशनरी कर दिया मतलब खड़ा कर दिया, तो इसका जो स्पीड है, ये स्पीड को तो हमने इसको 0 मान लिया। तो अब हम जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये सिर्फ v2 स्पीड से नहीं बल्कि v2 प्लस v1 के स्पीड से हमें आता हुआ दिखेगा, जो कि आपने ट्रेन में ऑब्जर्व भी किया हुआ कि अगर हम किसी ट्रेन या तो किसी मतलब ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो स्लोली जो चल रही है, और कोई अचानक से कोई बड़ा स्पीड वाले ट्रेन कोई आता है, तो ऐसा लगता है कि वो काफी दुगने स्पीड से वो क्रॉस करते हुए में जा रहा है। तो यही है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो अभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट में अब हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साइड आ रही है, तो दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सेम डायरेक्शन वाले में चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे, उसका भी हमने उस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या बात हो गई कि हमें लेंथ है पता, दोनों का जो लेंथ है उसके लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब 121 प्लस 99 200 मीटर, और स्पीड भी हमें पता है, वो स्पीड क्या है, दोनों के स्पीड का सम, मतलब 40 प्लस 32 मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हमें अब इस इंडिविजुअल स्पीड और लेंथ को नहीं देखना है, बल्कि एक कंबाइंड लेंथ और कंबाइंड स्पीड को देखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। मतलब कि अगर 200 मीटर क्रॉस करना है तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हमें चलना है तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो बस वही बात है कि 200 डिवाइडेड बाय 72, चूंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो इसको फिर से कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, 20 से इसको क्रॉस किया तो ये 10, तो 10 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को एग्जैक्टली क्रॉस कर लेगी। क्रॉस करने के बाद तो आगे जाहिर सी बात है, दोनों का अपना स्पीड है, दोनों अपने डायरेक्शन में जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो रिलेटिव स्पीड का और दूसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का तो है ही, और दूसरा ये भी है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है तो हमें ये देखना है कि लेंथ कौन सा कंसिडर करना है। हमें दोनों के लेंथ को कंसिडर करना है, वो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बना के बताया भी कि कैसे वो दोनों के लेंथ को ऐड किया, तब हमें ये एग्जैक्टली में पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक 7.5 सेकंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ ट्रेन। हाँ, अब रिलेटिव स्पीड की बात है तो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि दोनों ट्रेन ही एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ रही हो सकता है कि एक ट्रेन आ रहा है, एक साइकिल वाला भी आ सकता है, एक कार वाला भी आ सकता है, एक आदमी दौड़ता हुआ भी आ सकता है। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है।
तो अभी क्या है, इस ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर। और अब वैसे तो एक आदमी है तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जो कि एक पोजीशन पे खड़ा है, तो इसका अपना कुछ एक लेंथ ऑब्जेक्ट की, मतलब यहाँ पे जो आदमी आ रहा है उसके लेंथ को हम 0 मानेंगे, ट्रेन के लेंथ को हम कंसिडर सिर्फ करेंगे। हाँ, इसका अपना कुछ एक स्पीड होगा, जो स्पीड हमें वहां पे रिलेटिव स्पीड में यूज करना है। इसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है ट्रेन की तरफ। मतलब ट्रेन किस तरफ, कहने का मतलब कि ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन पे ये टक्कर नहीं मारने वाला है। तो अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 7.5 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन, मतलब कि यहाँ पे इस आदमी को क्रॉस करने में 7.5 सेकेंड लग रहा है। देखो ऐसा देखा जाए तो पहला वाला टाइप में और उस वाले टाइप में डिफरेंस कुछ खास है नहीं, क्योंकि लेंथ सिर्फ हम ट्रेन का ही देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले वो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, लेकिन अभी इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ट्रेन का जो भी स्पीड होगा, अगर लेट से स्पीड एक्स है, तो वहां पे हम इस 5 किलोमीटर के स्पीड को ऐड कर देंगे। तो ये जो रिलेटिव स्पीड हुआ, अब इस रिलेटिव स्पीड में हमें क्या देखना है, डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम से इसको डिवाइड कर दिया 7.5 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू हमें मिलने वाला है वहां से हमें एस निकालना, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, तो तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो फिर वही है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, और ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछ भी रहा है। तो इसे कुछ, इसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको 18/5 कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हमें एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आप कर लेना, इसका आएगा 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो टाइप 1 क्या था, ट्रेन किसी स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस कर रही है। टाइप 2 क्या था, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे जगह से क्रॉस करे जिसका अपना खुद एक लेंथ है। तीसरा, ट्रेन, जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, बस ट्रेन हो, चूंकि अब हमारा ये टॉपिक ट्रेन वाला है, वो कंसेप्ट कार में भी अप्लाई हो सकता है, दो आदमी की दौड़ते हुए में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ ट्रेन को। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वहां पे हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसी में एक और ऐड करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐड कर बनाने में। तो अभी नेक्स्ट टाइप, अच्छा नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और आएगा। A train of length 100 meter take 10 seconds to pass over another train 100 meter long coming from the opposite direction. If the speed of first train b 30 किलोमीटर, the speed of second train, मतलब ये है। हाँ, तो अब बस वही कंसेप्ट वो हो गया कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, क्रॉस करने में इसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अभी हमें ये स्पीड बताना है। तो रिलेटिव स्पीड देखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो टोटल स्पीड 30 प्लस v, इसी में से हमको देखना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। अब या तो टी इंटू एस इक्वल टू डी करें, या जो भी करना हो। तो स्पीड किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस है 250, 100 प्लस 150, 250 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो मीटर पर सेकेंड में है। अगेन फिर से इसको 18/5 करेंगे, किलोमीटर पर आवर आएगा। 5 से किया, 5 टाइम्स 90, तो भी यहाँ पे 60 का स्पीड है इस वाले ट्रेन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन पी एंड क्यू 500 किलोमीटर अपार्ट एंड मीट आफ्टर 5 आवर। इफ द डिफरेंस इन द स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार बन गया, क्योंकि अभी तक तो हम जो देख रहे थे वो सिंपल दोनों के बीच का लेंथ ऐड कर दिया, दोनों के बीच को स्पीड को ऐड कर दिया, टाइम निकालना था टाइम निकाल दिया, टाइम अगर पूछा दिया था तो स्पीड निकाल लिया। वो दो तीन क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अभी यहाँ पे क्या है ना कि इस स्पीड में यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है स्पीड। फिर से वो बनाते हैं, दो ट्रेन है स्टेशन पी और क्यू के बीच में, ये पी पे खड़ा है और स्टेशन क्यू पे खड़ा है, तो ट्रेन को भी पी और क्यू एज्यूम करते हैं, पी और क्यू असाइन करते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस जो है वो 500 किलोमीटर, मतलब काफी दूरी है वैसे इन दोनों के बीच में। 500 किलोमीटर के बीच की दूरी पे ये खड़ा है, और
5 घंटे के बाद ये आपस में एक दूसरे को मिल जाएगा। मतलब अगर ये ट्रेन 5 घंटे चले और ये भी ट्रेन अगर 5 घंटे चले तो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे की पोजीशन पे आ जाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है। लेट्स से अगर वी पी है और ये वी क्यू है तो वी पी माइनस वी क्यू। अच्छा, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अभी हम रिलेटिव मतलब एब्सोल्यूट स्पीड एब्सोल्यूट डिफरेंस देखते हैं, तो ये है 20। तो अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर ये ट्रेन 5 घंटे चलती है तो यहाँ पे आएगी, और अगर ये ट्रेन भी अगर 5 घंटे मतलब चलती है तो इस पोजीशन पे आएगी, तभी तो ये दूसरे को माना जाएगा कि ये दूसरे को ये मीट कर रहे हैं। तो अगर इस स्पीड को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ा था अगर वो 5 घंटे चलेगा तो 5 इंटू वी ये चलेगा, और स्टेशन क्यू पे जो खड़ा है वो भी अगर 5 घंटे चलता है तो 5 इंटू वी क्यू चलेगा। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को मीट करता है, और ये एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे था, तो कहीं ना कहीं ये 500 किलोमीटर दूरी को तय करने में 5 घंटे लग रहे हैं पी को और क्यू को। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है या ये चल रहा है, क्योंकि दोनों का स्पीड हमें नहीं पता है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है, एकदम से तो ऐसा होगा नहीं कि ये एक 250 ये चलेगा 250 ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पीड सेम होता तो हम वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पीड सेम नहीं है। तो हो सकता है ये 300 चला हो, ये 200 चला हो, या कुछ भी डिस्टेंस ये चला हो, उसके रिस्पेक्ट में ये भी उतना ही उससे कम डिस्टेंस चला हो, तब जाके दोनों। लेकिन ये हमें पता है कि दोनों के डिस्टेंस, दोनों का जो भी डिस्टेंस दोनों कवर कर रही है, दोनों का डिस्टेंस का जो सम है वो 500 किलोमीटर है। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि वी पी प्लस वी क्यू 100 है। और बाकी तो आप इक्वेशन की तो बादशाह हो ही, दो इक्वेशन दो अननोन है और वही ऑप्शन में पूछा भी गया है। तो आप ऐसे तो कुछ ऑप्शन देख के भी ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो, ऐड करके देखो किसमें 100 हो रहा है और डिफरेंस पे किसका 20 हो रहा है। या तो फिर सबसे आसान तरीका ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों को ऐड करके डिवाइड करने से जो वैल्यू निकलता है वो सबसे फास्ट वाले ट्रेन की जो वैल्यू है वो निकलेगी। मतलब 100 प्लस 120 करते हैं, मतलब 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेगी जो जिसका वैल्यू ज्यादा है। मतलब यहाँ पे 60, जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसकी वैल्यू 60 है, तो अगर एक 60 है दूसरा जाहिर सी बात है 40 होगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चीज आपको बस ये देखना था, जो कि मीट जो कर रही है वो मीट कितने आवर पे कर रही है, और वहां से हमको ये वीपी और वीक्यू से हमें निकालना है वैल्यू को, क्योंकि ऑलरेडी इसने डिफरेंस दिया हुआ था इनके बीच का। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो उसी में हम नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन वही मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना आते हुए एक दूसरे के ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये ट्रेन कुछ अपने स्पीड v1 से आ रहा होगा, दूसरा ट्रेन भी इसी के स्पीड v2 से आ रहा होगा। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगा वो रिलेटिव स्पीड हमारे ट्रेन के स्पीड और फास्ट वाले ट्रेन के स्पीड के बीच का डिफरेंस होगा। मैं डिफरेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देना है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वो उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर कर रहे हैं। तो इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो v1 माइनस v2 होगा। प्रीवियस वाला v1 प्लस v2 हुआ करता था। तो अब आते हैं फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सेकंड विल ए ट्रेन 60 मीटर इन लेंथ ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 42 किलोमीटर एन आवर टेक इन पासिंग अनदर ट्रेन 84 किलोमीटर लॉन्ग प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर। अब इसलिए इसके इतना आप लैंग्वेज मत जाओ, ये सब तो प्रीसीडिंग मतलब कहने का मतलब तो वही है कि दो ट्रेन है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो फास्ट ट्रेन होगा वो स्लो वाले ट्रेन को तो क्रॉस करेगा ही। तो जो और इसमें हम ये क्रॉस करने में जो टाइम जो लगेगा वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो जैसे कोई एक ट्रेन जो दिया गया था उसका लेंथ दिया हुआ था 60 मीटर इन लेंथ ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ट्रेन जा रही थी। टेक इन पासिंग अनदर ट्रेन 84 किलोमीटर, मतलब एक और ट्रेन है कहीं पे भी हो सकता है, ये आगे भी कहीं हो सकता है, जिसका अपना खुद का लेंथ 84 किलोमीटर 84 मीटर इसका लेंथ है,
और इसी डायरेक्शन में ये 30 के स्पीड से जा रहा है, मतलब इसका स्पीड पीछे वाले ट्रेन के स्पीड से कम है। तो ये वाला ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, तो इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बस वही है कि हमें करना तो वही है कि दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे तभी एक दूसरे को मीट कर पाएगा। तो टोटल लेंथ तो L1 प्लस L2 होगा, जो कि इस केस में 84 प्लस 60 है तो 144 मीटर है। लेकिन स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड जो हमने देखा वो यहाँ पे ये होगा कि इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस इसलिए क्योंकि एक जो बड़ा है तो वो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू में छोटे वाले वैल्यू को माइनस करेंगे, अदरवाइज वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव में तो ट्रेन चलेगी नहीं, नेगेटिव में चलने का मतलब हुआ कि ट्रेन आगे न जाके पीछे जा रही है, तो दोनों को आगे ही जाना है। तो रिलेटिव स्पीड इसका क्या हो जाएगा, 42 माइनस 30 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब तो बस वही सिंपल वही बात हो गया कि लेंथ दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तब हमें टाइम निकालना है। क्योंकि ये मीटर पर किलोमीटर पर आवर में है तो या तो इसको मीटर पर सेकंड में ही कर लेते हैं या क्या, हाँ मीटर पर सेकंड में करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का डिमांड वही है, 10/3 है ये, 20/3 10/3 है। 144 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 मतलब 43.5। ओके, next question. A train 110 meter in length traveling 60 km per hour. In what time will it pass a man who is walking in the same direction? फिर से वही बात है कि एक आदमी है जो कि बार बार तंग कर रहा है इस ट्रेन को, कभी आगे से आ रहा है कभी पीछे की तरफ से ट्रेन की साइड ही जा रहा है। वही बात है, ट्रेन की अपनी लेंथ है 110 मीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान है जो इसी ट्रेन के डायरेक्शन पे जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करते हुए। तो अब कितना टाइम इसको लग रहा है इस ट्रेन को क्रॉस करने में। तो ऐसी बात है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम देख ही रहे हैं। डिस्टेंस तो ट्रेन 110 लेना, क्योंकि यहाँ पे मैन का लेंथ हम कंसिडर करते हैं नेग्लिजिबल, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही रिलेटिव स्पीड होगा। मतलब 60 माइनस 6 54 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो इस वैल्यू, इतना टाइम हमें मतलब इस आदमी को लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करते हुए। 110/15 15 इंटू 690 होता है, 15 इंटू 7 105 होता है। तो 7 से तो ऑप्शन में बड़ा ही होगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा 7.3 इसका आंसर। Two train travel in the same direction at 56 km per hour and 29 km per hour and faster train passes a man in the slower train. हाँ, अभी ये क्या है कि ये वो क्वेश्चन है जब हम एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था तो तब हमने आपको ये जिक्र किया था कि अगर हम दो ट्रेन क्रॉस कर रही है एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन है और कोई राजधानी से क्रॉस पीछे से राजधानी आ रही है। अगर आप इस ट्रेन पे हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े बल्कि आप इसी ट्रेन पे ही आप बैठे हुए हैं, तब वैसी कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, आपका जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कौन से लेंथ को कंसिडर करना है, तो वो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है जो कि अलग स्पीड से जा रही है 56 और 29 किलोमीटर की स्पीड से। तो जो फास्टेस्ट है वही स्लोवेस्ट वाले ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो पास कर रही है कि इंसान जो एक पैसेंजर जो कि इस स्लोवेस्ट ट्रेन पे जो बैठा हुआ है, इसको इस पर्टिकुलर पैसेंजर को क्रॉस कर रही है वो 16 सेकेंड में। मतलब इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, ट्रेन को क्रॉस तो कर रही है, बट हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बस ये देखना है कि अगर ये आदमी जो बैठा हुआ है, अगर इसने इस ट्रेन के फ्रंट पार्ट को अपने आंख से देखा और फाइनली इस ट्रेन के रियर पार्ट को भी अगर अपने आंख से देख लिया, तो हम इसको मानेंगे कि इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस कर लिया। अब हमें ये नहीं देखना है, इसके ट्रेन का लेंथ का नहीं देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फास्टेस्ट ट्रेन का जो लेंथ है सिर्फ वही लेंथ इस पैसेंजर को दिखेगा जब वो ट्रेन पे बैठा हुआ इसके सामने से क्रॉस करके चला जाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 56 किलोमीटर के स्पीड से जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो इस 29 किलोमीटर पर आवर स्पीड की ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो ये जो ट्रेन है, जो बैठा हुआ पैसेंजर जो इस स्लोवेस्ट ट्रेन में है, इसको 16 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो अब हमें ये बताना है कि इस फास्टेस्ट ट्रेन का लेंथ क्या है। तो कहने का मतलब वही है कि जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं
वही इसमें क्वेश्चन बना के इसने ये पूछ भी रहा है कि इसका लेंथ क्या है। तो ये जो फास्टेस्ट ट्रेन जो मूव कर रही है और स्लोवेस्ट ट्रेन को जो क्रॉस करके चली जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड का तो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। सिर्फ चेंज ये हुआ है कि इस बार ये ट्रेन आगे वाली ट्रेन का वेट भी नहीं कर रही है, उस ट्रेन के पूरे लेंथ को क्रॉस करने का वेट ही नहीं कर रही है। इस ट्रेन पे कोई एक पैसेंजर बैठा है, बस उसी पैसेंजर को इसको कंसिडर करना है। लेकिन रिलेटिव स्पीड तो है ही, क्योंकि ये ट्रेन तो मूव कर ही रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 56 माइनस 29। इस स्पीड से हमें दिखेगा उस पैसेंजर को जाता हुआ वो ट्रेन, जो 16 सेकंड में ही क्रॉस कर ले रहा है। मतलब कि अगर इसके रिलेटिव स्पीड को अगर हम 16 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो वैल्यू हमें जो मिलने वाली है, वो ही वैल्यू उस ट्रेन के फास्टेस्ट ट्रेन की जो लेंथ का जो वैल्यू है, वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 27 इंटू 5/18, क्योंकि इसको कन्वर्ट भी करना है, और इंटू 16, ये जो वैल्यू मिलने वाला है वो हमें ट्रेन का लेंथ मिलेगा। 9 को 3 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, 2 इंटू 8, 8 इंटू 5 40 इंटू 3 120 मीटर। 120 मीटर स्पीड वाले इस ट्रेन ने इस पैसेंजर को क्रॉस किया 16 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम वही कॉन्सेप्ट, एट 50 एंड 32 किलोमीटर, द फास्टेस्ट, वही चीज है, उसी ट्रेन उसी वाले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप फिर से वही करना, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5/18 इंटू 10, तो उसका स्पीड मतलब टोटल लेंथ है 50। पीछे वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, आज के सेशन में इतने क्वेश्चन को रखते हैं। आगे और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी इसी 1-2 वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमें 2-3 क्वेश्चन कवर भी करना हो तो टाइम पर ज़्यादा लग जा रहा है, बट कोई बात नहीं। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।